बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा तो नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी चीजें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती है, या फिर अगर किसी चीज से हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात का कोई भी चीज बेफायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हमेशा इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वह कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। हर चीज को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह की तख्लीक पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज पर नाराजगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तकलीफ के फायदे से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। चाहे कोई भी चीज हमें कितनी ही हाकिर और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे हिकमतें और इतनी सिफायतें अता फरमाए कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों में गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह के बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई भी फायदा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से यही सवाल कर रही है। यह छिपकली पूछ रही है कि या अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी मूसा का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली का कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तकलीफ करनी थी, ना उसको कोई खाना पानी देना था। फिर मूसा का मुझे क्या फायदा है? इसलिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, 30 सालों से यह छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ए मूसा, आज तू पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ए मूसा, ये तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फायदा किसी एक मखलूक से है, वह मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग हिकमत है, सबका अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम के बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? यह तो किसी भी काम का नहीं है। यह देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्लो सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम का नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है
कि ए अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक्रा, ये बेबसरा, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन का फसाद करने वाला, दिल में कीना रखने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक के फायदे और हिकमत से ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी का पैदाइश हमारी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं तो फिर क्यों नहीं है? बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस रूए जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली और इसके खानदान से जुड़े कुछ मखलूकात भी हैं। ए शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए इसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर वो शख्स ने कहा, या हजरत अली, आपने फरमाया कि छिपकली के खानदान में इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान से वादा की है, या अली ये कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे, ए शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलकत से लाखों साल पहले इस रूए जमीन पर छिपकली का खानदान कसीर तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस रूए जमीन को दोज़ख का मिसल बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को खत्म कर दिया, मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस जमीन के गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरते गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद के वजह से चलती रही, यहाँ तक कि फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान इस खिलकत बांट डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए खत्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल को मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ए शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूकात ऐसी है, जब नबरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर इस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुँचे। तभी से अल्लाह ने इस छिपकली को मारने या इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने से अल्लाह ने सवाब रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।